श्री राम एकत्रिंश सर्ग। माया रचित श्री राम का कटा मस्तक दिखाकर रावण द्वारा सीता को मोह में डालने का प्रयत्न। राक्षसराज रावण के गुप्तचरों ने जब लंका में लौटकर यह बताया कि श्री रामचंद्र जी की सेना सुवेल पर्वत पर आकर ठहरी है और उस पर विजय पाना असंभव है, तब उन गुप्तचरों की बात सुनकर और महाबली श्री राम आ गए, यह जानकर रावण को कुछ उद्वेग हुआ। उसने अपने मंत्रियों से इस प्रकार कहा, मेरे सभी मंत्री एकाग्रचित्त होकर शीघ्र यहां आ जाएं। राक्षसों, यह हमारे लिए गुप्त मंत्रणा करने का अवसर आ गया है। रावण का आदेश सुनकर समस्त मंत्री शीघ्रतापूर्वक वहां आ गए। तब रावण ने उन राक्षस जातीय सचिवों के साथ बैठकर आवश्यक कर्तव्य पर विचार किया। दुर्धर्ष वीर रावण ने जो उचित कर्तव्य था उसके विषय में शीघ्र ही विचार विमर्श करके उन सचिवों को विदा कर दिया और अपने भवन में प्रवेश किया। फिर उसने महाबली महामायावी महाविशारद राक्षस विद्युत जिह्व को साथ लेकर उस प्रमदावन में प्रवेश किया जहां मिथिलेश कुमारी सीता विद्यमान थी। उस समय राक्षसराज रावण ने माया जानने वाले विद्युत जिह्व से कहा, हम दोनों माया द्वारा जनक नंदिनी सीता को मोहित करेंगे। निशाचर, तुम श्री रामचंद्र जी का माया निर्मित मस्तक लेकर एक महान धनुष बाण के साथ मेरे पास आओ। रावण की आज्ञा पाकर निशाचर विद्युत जिह्व ने कहा, बहुत अच्छा। फिर उसने रावण को बड़ी कुशलता से प्रकट की हुई अपनी माया दिखाई। इससे राजा रावण उस पर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे अपना आभूषण उतार कर दे दिया। फिर वह महाबली राक्षसराज सीता जी को देखने के लिए अशोक वाटिका में गया। कुबेर के छोटे भाई रावण ने वहां सीता को दीन दशा में पड़ी देखा। जो उस दीनता के योग्य नहीं थी, वे अशोक वाटिका में रहकर भी शोकमग्न थी और सिर नीचा किए पृथ्वी पर बैठकर अपने पतिदेव का चिंतन कर रही थी। उनके आसपास बहुत सी भयंकर राक्षसियां बैठी थीं। रावण ने बड़े हर्ष के साथ अपना नाम बताते हुए जनक किशोरी सीता के पास जाकर धृष्टतापूर्ण वचनों में कहा, भद्रे, मेरे बार बार सांत्वना देने और प्रार्थना करने पर भी तुम जिनका आश्रय लेकर मेरी बात नहीं मानती थी, घर का वध करने वाले वे तुम्हारे पतिदेव श्री राम समरभूमि में मारे गए। तुम्हारी जो जड़ थी सर्वथा कट गई। तुम्हारे दर्प को मैंने चूर्ण कर दिया। अब अपने ऊपर आए हुए संकट से ही विवश होकर तुम स्वयं मेरी भार्या बन जाओगी। मूढ़ सीते, अब यह राम विषयक चिंतन छोड़ दो। उस मरे हुए राम को लेकर क्या करोगी? भद्रे, मेरी सब रानियों की स्वामिनी बन जाओ। मूढ़े, तुम अपने को बड़ी बुद्धिमती समझती थी ना? तुम्हारा पुण्य बहुत कम हो गया था, इसीलिए ऐसा हुआ है। अब राम के मारे जाने से तुम्हारा जो उनके प्राप्ति रूप प्रयोजन था वह समाप्त हो गया। सीते, यदि सुनना चाहो तो व्रतासुर के वध की भयंकर घटना के समान अपने पति के मारे जाने का घोर समाचार सुन लो। कहा जाता है राम मुझे मारने के लिए समुद्र के किनारे तक आए थे। उनके साथ वानर राज सुग्रीव की लाई हुई विशाल सेना भी थी। उस विशाल सेना के द्वारा राम समुद्र के उत्तर तट को दबा कर ठहरे। उस समय सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए थे। जब आधी रात हुई, उस समय रास्ते की थकी मांदी सारी सेना सुखपूर्वक सो गई थी। उस अवस्था में वहां पहुंचकर मेरे गुप्तचरों ने पहले तो उसका भली भांति निरीक्षण किया। फिर प्रहस्त के सेनापतित्व में वहां गई हुई मेरी बहुत बड़ी सेना ने रात में, जहां राम और लक्ष्मण थे, उस वानर सेना को नष्ट कर दिया। उस समय राक्षसों ने पट्टिश, परिघ, चक्र, रष्टि, दंड, बड़े बड़े आयुध, बाणों के समूह, त्रिशूल, चमकीले कूट और मुदगर, डंडे, तोमर, प्रास तथा मूसल उठा उठाकर वानरों पर प्रहार किया था। तदनंतर शत्रुओं को मत डालने वाले प्रहस्त ने, जिसके हाथ खूब सधे हुए थे, बहुत बड़ी तलवार हाथ में लेकर उससे बिना किसी रुकावट के राम का मस्तक काट डाला। फिर अकस्मात उछलकर उसने विभीषण को पकड़ लिया और वानर सैनिकों सहित लक्ष्मण को विभिन्न दिशाओं में भाग जाने को विवश किया। सीते, वानर राज सुग्रीव की ग्रीवा काट दी गई। हनुमान की हनु मतलब टोड़ी नष्ट करके उसे राक्षसों ने मार डाला। जाम्बवान ऊपर को उछल रहे थे। उसी समय युद्ध स्थल में राक्षसों ने बहुत से पट्टिशों द्वारा उनके दोनों घुटनों पर प्रहार किया। वे छिन्न भिन्न होकर कटे हुए पेड़ की भांति धराशायी हो गए। मैंद और द्विविद दोनों श्रेष्ठ वानर खून से लथपथ होकर पड़े हैं। वे लंबी सांसें खींचते और रोते थे। उस अवस्था में उन दोनों विशालकाय शत्रुसूदन वानरों को तलवार द्वारा पीठ से ही काट डाला गया है। पनस नाम का वानर पककर फटे हुए पनस मतलब कटहल के समान पृथ्वी पर पड़ा पड़ा अंतिम सांसें ले रहा है। दरी मुख अनेक नाराजों से छिन्न भिन्न हो किसी दरी मतलब कंदरा में पड़ा सो रहा है। महातेजस्वी कुमुद सहायकों से घायल हो चीखता चिल्लाता हुआ मर गया।
अंगद पर आक्रमण करके बहुत से राक्षसों ने उन्हें बाणों द्वारा छिन्न भिन्न कर दिया है। वे सब अंगों से रक्त बहाते हुए पृथ्वी पर पड़े हैं। जैसे बादल वायु के वेग से फट जाते हैं, उसी प्रकार बड़े बड़े हाथियों तथा रथ समूहों ने वहां सोए हुए वानरों को रौंद कर मथ डाला। जैसे सिंह के खदेड़ने से बड़े बड़े हाथी भागते हैं, उसी प्रकार राक्षसों के पीछा करने पर बहुत से वानर पीठ पर बाणों की मार खाते हुए भाग गए हैं। कोई समुद्र में कूद पड़े और कोई आकाश में उड़ गए हैं। बहुत से रीछ वानरी वृत्ति का आश्रय ले पेड़ों पर चढ़ गए हैं। विकराल नेत्रों वाले राक्षसों ने इन बहुसंख्यक भूरे बंदरों को समुद्र तट, पर्वत और वनों में खदेड़ खदेड़ कर मार डाला है। इस प्रकार मेरी सेना ने सैनिकों सहित तुम्हारे पति को मौत के घाट उतार दिया। खून से भीगा और धूल में सना हुआ उनका यह मस्तक यहां लाया गया है। ऐसा कहकर अत्यंत दुर्जय राक्षस राज रावण ने सीता के सुनते सुनते एक राक्षसी से कहा, तुम क्रूर कर्मा राक्षस विद्युत जिह्व को बुला ले आओ, जो स्वयं संग्राम भूमि से राम का सिर यहां ले आया है। तब विद्युत जिह्व धनुष सहित उस मस्तक को लेकर आया और सिर झुका रावण को प्रणाम करके उसके सामने खड़ा हो गया। उस समय अपने पास खड़े हुए विशाल जिह्वा वाले राक्षस विद्युत जिह्व से राजा रावण यों बोला, तुम दशरथ कुमार राम का मस्तक शीघ्र ही सीता के आगे रख दो, जिससे यह बेचारी अपने पति की अंतिम अवस्था का अच्छी तरह दर्शन कर ले। रावण के ऐसा कहने पर वह राक्षस उस सुंदर मस्तक को सीता के निकट रखकर तत्काल अदृश्य हो गया। रावण भी उस विशाल चमकीले धनुष को यह कहकर सीता के सामने डाल दिया और यही राम का त्रिभुवन विख्यात धनुष है। फिर बोला, सीते, यही तुम्हारे राम का प्रत्यंचा सहित धनुष है। रात के समय उस मनुष्य को मारकर प्रहस्त इस धनुष को यहां ले आया है। जब विद्युत जिह्वा ने मस्तक वहां रखा, उसके साथ ही रावण ने वह धनुष पृथ्वी पर डाल दिया। तत्पश्चात वह विदेह राजकुमारी यशस्विनी सीता से बोला, अब तुम मेरे वश में हो जाओ। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 31वां सर्ग पूरा हुआ।